जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बख्शी सिंह अंकल जी का है, जो कि डुंगरी से ही हैं। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, 1996 में डुंगरी ग्राम के श्री बख्शी सिंह अंकल जी गुरु जी की शरण में आए। उनकी पुत्री का एक कान का पर्दा बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। जब से वह 1 साल की थी, उसे बहुत तेज़ बुखार आया था उस टाइम, और जिसके बाद उसके गले में खारिश रहती थी और कान से पस बहती रहती थी। ऐसा पिछले 12 साल से हो रहा था। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, उन्होंने बहुत से डॉक्टरों, पंडितों, ज्योतिषों, बाबा और संतों, सब तरह के लोगों के पास इस परेशानी के लिए जाकर देख लिया, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय असफलता के। अंततः बख्शी अंकल जी ने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उन दिनों पंचकुला में थे। जब बख्शी अंकल अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे। एक सेवक ने गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उन्हें अगले सप्ताह आने का आदेश दिया। बख्शी अंकल निराश अवश्य हो गए, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगे थे, पर वह अगले सप्ताह 6 बजे आने का विचार बनाकर वहां से लौट गए। संगत जी, अगले सप्ताह जब बख्शी अंकल वहां पहुंचे तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा। बख्शी अंकल ने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ती है। बख्शी अंकल जी ने उत्तर दिया कि उनकी बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। संगत जी, गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। बख्शी अंकल को यह साधारण पर शक्तिशाली वचन अस्पष्ट लगे तो वह खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि क्या उनको कुछ और चाहिए। बख्शी अंकल के यह पहले दर्शन थे। पिता ने हाथ जोड़कर गुरुजी से उनकी बेटी को लंबे समय से चली आ रही इस परेशानी को खत्म करने के लिए निवेदन किया और दोबारा से अपनी बात दोहराई। गुरुजी के निर्देश अनुसार वह संगत में बैठे और उन्होंने प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। फिर गुरुजी के आदेश अनुसार उनको डुंगरी जाने वाली अंतिम बस में बैठा दिया गया। अगले दिन बख्शी अंकल ने अपनी बेटी के रोग में सुधार देखा और थोड़े ही दिनों में वह रोग समाप्त भी हो गया। संगत जी, अब बख्शी परिवार ने हर सप्ताह के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए आना आरंभ कर दिया। उनका बस किराए का खर्च चिकित्सा के खर्च से कहीं कम था। इस तरह उनकी बेटी के 12 साल पुराने रोग का निवारण हो गया। बख्शी अंकल जी अपने अगले सत्संग में बताते हैं कि उनके परिवार पर गुरुजी की कृपा कैसे हुई। वर्ष बीतते गए, गुरुजी अब दिल्ली आ गए। अंकल जी बताते हैं, उनकी बेटी ने भी दिल्ली आना आरंभ कर दिया अपने पिताजी के साथ। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरुजी ने अपने भक्त को अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लाने को कहा, जिन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए। यात्रा और घर संबंधी समस्या के कारण अंकल जी उनको लेकर आने में असमर्थ हो रहे थे। अपनी बेटी के साथ ही वह हमेशा आते थे। गुरुजी ने अंकल जी से उनकी पत्नी और बेटे के बारे में पूछा। जब ऐसा कुछ बार हुआ तो गुरुजी ने उनको चेतावनी दी, पत्नी और पुत्र को लेकर आओ। उनकी पत्नी और पुत्र सत्संग में आए तो गुरुजी ने उनकी पत्नी से उसके रोग के बारे में प्रश्न किया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें पेट में दर्द रहता है, जिसका कारण रीढ़ की हड्डी की समस्या है। डॉक्टरों की राय में उसका कोई उपचार नहीं था और गुरुजी हंसकर बोले कि उनके दर्द का मूल कारण तो मानसिक है
अपनी बेटी का विवाह कराने से वेदना समाप्त हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह में एक बार आने को कहा। गुरुजी के इस गंभीरता रहित कथन से उनकी पीड़ा कुछ ही दर्शनों के बाद समाप्त हो गई। गुरुजी की ऊर्जा ऐसी है, वह अपने सब अनुयायियों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उनका सबका ध्यान रखते हैं। जो संगत के संपर्क में है, भले ही वह संगत में आकर गुरुजी के दर्शन कर पाए या नहीं। उल्लेखनीय है कि बख्शी अंकल के अन्य परिवार के सदस्यों को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। मेरा अगला सत्संग भक्त को मुक्ति। बख्शी अंकल दिल्ली माह में एक बार आते थे। एक बार गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाकर 2 सज्जनों से परिचय कराया। वार्ता के दौरान अंकल के पिता का उल्लेख आया, जो 85 वर्ष के रहे होंगे। वे स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि सामान्य थी और दंत पीड़ा तक नहीं होती थी। बख्शी अंकल ने कुछ निर्भीक होकर गुरुजी को अपने पिता के रोग के बारे में बताया, जो घुटनों से टखनों तक था। डॉक्टर उनके रोग या पीड़ा को कम नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने बख्शी अंकल को आश्वासन दिया कि वह चिंता न करें, उनके पिता को रोग से निवृत्ति मिल जाएगी। प्रभु ने यह भी कहा कि डॉक्टर सहायता करते हैं, उन्हें भी अपनी आजीविका अर्जित करनी है। संगत जी, बख्शी अंकल के जाते समय गुरुजी ने एक फूल माला, जो उनके किसी अन्य भक्त ने उनके चरणों में चढ़ाई थी, उनको दी और कहा कि उसे जल में डालकर उनके पिता उस पवित्र जल से स्नान करें। उसके बाद माला को पास के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। गुरुजी के निर्देश का पालन करने से अंकल के पिता की वेदना समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण घटना हुई। बख्शी अंकल के पिता गुरुजी द्वारा मोहित हो गए। जब उनको भोजन करने को कहा जाता तो वह कहते कि उन्होंने गुरुजी का लंगर ग्रहण कर लिया। परिवार के सदस्यों ने शीघ्र ही समझ लिया कि परिवार प्रमुख अब पूर्णतः मानसिक रूप से गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं। संगत जी, घर में उनकी उपस्थिति केवल भौतिक है। कुछ समय पश्चात उनके पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। उनका अंत अपने पौत्र पोत्रियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्ण रहा। आज भी बख्शी अंकल अपने स्वप्न में उनको गुरुजी के सम्मुख नतमस्तक होते हुए देखते हैं। संगत जी, इससे यह स्पष्ट है कि गुरुजी ने बख्शी अंकल के पिता के अंतिम समय में उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ली और उनको अति सुगमता से मृत्यु द्वार से होते हुए स्वर्गलोक तक पार करा दिया। मेरा अगला सत्संग ट्रैक्टर पर गुरु कृपा कैसे हुई। एक कृषक के लिए उसका ट्रैक्टर परिवार के सदस्यों की भांति होता है। अंतर केवल उसकी भिन्न आकृति का है। बख्शी अंकल ने नया ट्रैक्टर खरीदने का मन बनाया और गुरुजी से ट्रैक्टर खरीदने के लिए परमिशन ली। गुरुजी ने कोई भी ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। संगत जी, बख्शी अंकल ने नए कल पुर्जों सहित स्वराज ट्रैक्टर खरीद दिया। उसकी ट्रॉली अत्यंत भारी धातु की बनी हुई थी और पूरे गांव में अपने प्रकार का पहला वह ट्रैक्टर था, क्योंकि वह ट्रैक्टर बख्शी अंकल की भूमि से 3 गुना अधिक भूमि पर कार्य करने में समर्थ है। उस पर कभी भी अधिक भार नहीं पड़ेगा। बख्शी अंकल के अनुसार उस ट्रैक्टर पर भी गुरुजी की कृपा हुई। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। बख्शी अंकल के पुत्र को सपना आया कि जब वह उसे चला रहा था तो कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा, अन्यथा वह उसे ट्रैक्टर छीन लेंगे। उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पर उसी समय गुरुजी प्रकट हुए और उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा कि उपस्थित जनसमूह ने हटकर उसको जाने का मार्ग दिया। बख्शी अंकल के पुत्र ने जब अपने परिवार को यह बात बताई तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गुरुजी ने किसी
आने वाली विपदा से ट्रैक्टर की रक्षा की है। मेरा अगला सत्संग बख्शी अंकल बड़े किसान कैसे बने। 2004-2005 में गुरुजी ने संगत के कुछ सदस्यों को अपने गांव डुंगरी जाने की स्वीकृति दी। संगत के 30-35 सदस्य जब डुंगरी पहुंचे तो बख्शी अंकल ने उन्हें लस्सी परोसी। रात को बख्शी अंकल की पत्नी को सपने में गुरुजी ने पूछा कि क्या घर में घी की कमी है। जब उसने नहीं में उत्तर दिया तो गुरुजी ने प्रश्न किया कि केवल लस्सी देकर उसने मक्खन क्यों रख लिया था। वह शर्मिंदा होकर उठ गई। अगले दिन प्रातःकाल उसने यह घटना अपने परिवार के सदस्यों को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में की गई गलती को दोबारा ना होने देने का निश्चय किया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देती। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक अन्य पक्ष से विचार किया जाए तो जितना अतिथि को दिया जाता है परिवार उससे कहीं अधिक ईश्वर से प्राप्त करता है। अब बख्शी अंकल एक बड़े किसान बन चुके हैं पर बख्शी परिवार पर गुरुजी की अभी और कृपा शेष थी। बख्शी अंकल की एसिडिटी की समस्या के लिए गुरुजी ने अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और वह रोग भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। संगत जी, जब बख्शी अंकल तांबे का लोटा लेकर घर लौटे तो उनके पुत्र ने विनोद करते हुए कहा कि उसे छोड़कर घर के प्रत्येक सदस्य को गुरुजी ने कुछ न कुछ दिया है। उनके पुत्र ने कहा, बहन और पिताजी को तांबे का लोटा दिया है गुरुजी ने, माँ को अपना स्वरूप और तांबे का लोटा दिया है गुरुजी ने, एक वही रह गया था। अगली बार जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर एक चित्र दिया। गुरुजी के इस आकस्मिक प्रतिदान से वह अतिचकित और बेहद प्रसन्न हुआ कि गुरुजी ने उसकी ये मनोकामना पूरी कर दी कि उसे भी गुरुजी ने अपना एक स्वरूप दिया। बख्शी परिवार पर गुरुजी की अनुकंपा यही दर्शाती है कि गुरुजी हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी।